आंखों में आंसू और बुजुर्ग माँ की सिसकी आंखों में निकलता एक आंसू पूछ रहा है कि मेरी गलती क्या थी, क्यों मेरे रोजगार को छीन लिया गया, अब बुढ़ापे में किसके सहारे जीऊं। जी हाँ, जिस बूढ़ी अम्मा को आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वो भ्रष्टाचार का शिकार हुई। उनकी दुकान को अचानक एमसीडी द्वारा सील कर दिया गया और लाखों रुपए एमसीडी के अधिकारियों की ओर से रिश्वत के तौर पर मांगे जा रहे हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं ये दुकान सील है। सील करने का आदेश एमसीडी के एक अधिकारी ने दिया। नाम है संदीप। ओहदे से ये जनाब एमसीडी में इंस्पेक्टर है और कायदे से इन्हें जनता की सेवा करनी चाहिए थी, पर ये जनाब सेवा अपने अधिकारियों की कर रहे हैं। उनकी ड्यूटी बजाने के चक्कर में जनाब ये तक भूल गए हैं कि उनकी ड्यूटी जनता के लिए है, ना कि अधिकारियों के लिए। सरेआम बड़ी ही बेशर्मी से एमसीडी के अधिकारियों के द्वारा रिश्वत मांगी जा रही है, वो भी 5 लाख की रिश्वत। और सबसे बड़ा कारनामा तो ये कि दुकान सील कर दी गई पर बाकी की दुकानें खुली हैं, जो अपने आप में सवाल पैदा कर रही हैं। क्या बाकी के दुकानदारों ने जनाब की जेबें गर्म कर दी हैं? क्या बाकी के दुकानदारों ने जनाब की ख्वाहिश पूरी कर दी है? क्या बाकी के दुकानदार ठीक है मोटी रकम की वजह से दुकान क्यों सील की गई? इस सवाल पर जवाब के बाद में आएंगे। पहले इस पत्र को देख लीजिए। सरकारी पत्र है और काले अक्षरों में लिखा है ट्रांसफ़र पर। ट्रांसफ़र का मतलब आपके लिए और हमारे लिए तबादला होता होगा, पर इन जनाब के लिए इसका मतलब है कि वसूली। सही सुना आपने, वसूली। जिस कुर्सी को इन्हें छोड़ देना चाहिए था जनाब उस पर चिपक कर बैठे हुए हैं सरकारी बाबू। शायद भूल गए हैं कि डिक्शनरी में ट्रांसफ़र का मतलब तबादला होता है। इस जनाब का आरोप है कि ड्यूटी के नाम पर अपने अधिकारियों के कहने पर ये अवैध वसूली में लगे हुए हैं। जनता से पैसों की मांग करते हैं, अपने साथ साथ अपने अधिकारियों की जेब भी गर्म करते हैं। इसलिए इसे रोकने वाला नहीं, टोकने वाला नहीं। इन जनाब के कारनामे तो हैरान करने वाले ही हैं। इससे बड़े वाले तो इनके अधिकारी हैं, जिन अधिकारियों ने तबादले का नोटिस थमाया। क्या उन्हें ये जांच नहीं करनी चाहिए थी कि इंस्पेक्टर ड्यूटी कहाँ बजा रहा है, या फिर मलाई का हिस्सा उन्हें भी चाहिए? इसलिए सारे नियम कायदे भूल बैठे हैं। लेकिन आपको बता दें, जो रिश्वत के आरोप एमसीडी के इस इंस्पेक्टर के पद पर बैठे संदीप नाम के इंस्पेक्टर पर लगे हैं, इन सभी आरोपों की पुष्टि हमारा चैनल नहीं करता। लेकिन यह जांच का विषय है। जो आरोप नरेला की जनता ने इनके ऊपर लगाए हैं उन पर उचित उच्च अधिकारियों को संज्ञान लेना चाहिए। अगर ये आरोप सत्य पाए जाते हैं तो ऐसे भ्रष्ट अधिकारी के ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। अब देखने वाली बात होगी कि उच्च अधिकारी ऐसे भ्रष्टाचारी अधिकारियों पर क्या कार्रवाई करते हैं। यह तो आने वाला समय ही बताएगा। माता जी नाम बताइए। कौशल्या। कौशल्या जी कहाँ रहते हो आप? नरेला में। नरेला में रहते हो। कैसे क्या हुआ आपके साथ बताइए। हमारे पास एमसीडी वाले आए जी। पहले तो वो लगा के गए परेशान, बोले 5 लाख तो दोगे तो हम ये सील हटा देंगे, ना तो हम सील लगा के जाएंगे 2-4 दिन के बाद। मेरे को 5 लाख रुपये थे। कौन बोला ये 5 लाख रुपये? संदीप। संदीप जो एमसीडी में काम करता है। जी।
तो मैं बोली वो 5 लाख तो क्या मेरे पास 5 घर भी नहीं है। जी। अभी कुछ माता जी चुप हो जाइए, आप बताइए क्या हुआ। जी। काम तो हमारे पास है नहीं, बिल्कुल भी छोटी सी चक्की है। जी। कहाँ से दें हम पैसे? जी। कोरोना काल में हम तो वैसे ही परेशान। बाबू इतने पड़ के कोई बात नहीं हटता। जी। रहता है तो फिर थोड़ा बहुत काम था वही हमारे बंद करके सील लगा के हमने चक्की। जी। मैं खुद रोई के आगे खूब हाथ जोड़े, पन्नी मारने लगा के चले गए। जी। बोले 5 लाख रुपए दोगे तो खुलेंगे, हमारे पास 5,000 भी नहीं, हम दे देते। तो घर का खर्चा कैसे चलता हो अब आपका? इस छोटी सी चक्की से चलता था। जी। वो भी अब एमसीडी वालों ने बंद कर दी। एमसीडी वालों ने वो कर दी। जी। तो क्या डिमांड की जा रही है अब आप लोगों से? वही कह रहे हैं 5 लाख रुपए दोगे तो खुल लेंगे, हम कहाँ से दें 5 लाख? जी। हमारी छोटी सी चक्की है, घर का खर्चा बड़ा मुश्किल चल रहा है। कब से खोली हुई थी आपने ये चक्की? 20 साल हो गए। जी। 20 साल से है, हमारे पड़ोस में से 50 साल से चल रही है दुकानें। तो उनसे कोई एलर्जी नहीं, आपसे ही दुश्मन? हमारे से दुश्मनी है। बस। हाँ, तो पैसे दोगे तो आपकी चक्की चलेगी, नहीं तो नहीं अब चलेगी। नहीं चलेगी। जी। 5 लाख की डिमांड मांगी हमारे से। मेरा ये बच्चा है, ये बैठता है इस दुकान पे, और ये जब कमाई नहीं होगी तो घर का खर्चा कहाँ से बनेगा? जी। पहले कोरोना काल की मार, अब एमसीडी वालों की। एमसीडी वाला थी, जब ये दुकान थोड़ी बहुत चली थी तो ये चल नहीं देती। क्या प्रशासन से क्या मांग करते हो आप? प्रशासन से बस मैं यही करती हूँ, बस हाथ जोड़ कर विनती करती हूँ ये खुलवा दो, दुकान खुलवा दी जाए मेरी आपकी, दुकान खुलवा दी जाए, जिससे आपका घर खर्चा अच्छे से चल पड़ेगा। जैसे हमारे खर्चा घर अच्छे से चल पड़े, नहीं तो भुखमरी की गादा। ना तो भुखमरी का घर पे हम। सर नाम बताइए। मेरा नाम विवेक है। विवेक जी, क्या दिक्कत हो रही है आपको, बताइए। दिक्कत यही हो रही है सर, छोटी सी दुकान है मेरी, जी। इसमें पूरे परिवार का गुजर गुजर इसी से होता है जी। और इसको भी एमसीडी वालों ने आगे बंद कर दिया। ये दुकान कहाँ पर है आपकी? ये नैना में है। नरेला में है। हाँ जी। तो क्या क्यों सील किया एमसीडी वालों ने, आपने पूछा नहीं? ये कोई कारण नहीं बताया जिन्होंने हमें, तो सिर्फ इतना कहा कि तुम्हारी शिकायत है, जी। और कुछ नहीं बताया जी हमें। पहले उन्होंने नोटिस लगाया, उसके बाद जो नोटिस लगा के गए थे अपना नाम संदीप बता रहे थे, जी। एमसीडी में कर्मचारी हैं वो। जी। उन्होंने फिर बाद में उनसे बात करने की कोशिश की तो उन्होंने पैसे की डिमांड की। कितने पैसे मांगे आपसे? 5 लाख रुपये मांगे सर। जी। मैंने कहा जी हमारे पास अभी इतना कुछ देने लेने के लिए नहीं है, पहले ही 2 साल से काम बिल्कुल नहीं है, जी। अब जितना कुछ आमदनी होती है उतना ही घर में खर्चा हो जाता है। जी। आज के समय इतना लंबा छोड़ा कोई काम तो है नहीं कि जो आदमी किसी को दे दे निकाल के। जी सर। उसके बाद भी उन्होंने मेरी कोई सुनवाई नहीं की थी। वो यही कहते रहे कि भाई अगर पैसे दोगे तो आपका काम चलेगा, वरना हम आपको सील कर देंगे दुकान। जी। 20 दिन तक नोटिस के बाद उन्होंने 20 दिन तक यही मांग करते रहे और मेरे पास देने के लिए पैसे नहीं। जी। एक दिन आए और दुकान सील कर दी। क्या आपकी दुकान सील की गई या हाँ जी, अड़ोस पड़ोस की भी दुकानें सील सिर्फ की मेरी गई? दुकान सील गई है जी, दुकान पड़ोस में और भी बहुत है, किसी ने कुछ नहीं कहा उन्होंने, सिर्फ हमारे नाम से ही कुछ बैर बना हुआ था, उनको जी। आए और सील करके चले। आपने ये नहीं बोला कि भाई चक्कियां तो और भी चल रही है, हमारे ऊपर ही ऐसा क्या है? उन्होंने सिर्फ एक बहाना बना रखा है जी, आपकी खिलाफ हमारे पास कंप्लेन आई है। जी। कंप्लेंट कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, मुझे कुछ नहीं पता। जी। आस पड़ोस में कोई ऐसा है नहीं जो कोई कंप्लेंट करेगा, और कोई बाहर का कर रहा हो तो मुझे क्या डिमांड की जा रही है अब आप लोगों से? वही 5 लाख रुपए मांग रहे हैं। कौन मांग रहा है? तो संदीप कह रहा है कि 5 लाख रुपए दो मुझे आगे भी देने हैं, सब मेरे पास तो रहेंगे ही नहीं। मैंने उनको खुद कहा जी मेरे पास देने के लिए नहीं है, पर उन्होंने कोई मेरी बात को विचार नहीं किया जी। अब क्या आप मांग करते हो उच्च अधिकारियों से? मांग इतनी है जी, हाथ जोड़ के निवेदन है मेरा कि मेरी सील खोल दी जाए दुकान की, हमारे घर का गुजारा इसी से चलता है, जी। और ये नहीं खुलेगी तो हमारे साथ भूखे मरने वाला काम हो जाएगा।